अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं 786 ऑटो चैनल और मैं मोहम्मद शहजाद आपकी खिदमत में हाजिर हूं मालूमाती वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो मोटरसाइकिल का क्लच होता है वो सख्त हो जाता है। वो मोटरसाइकिल चलाने के दौरान हमारी जो उंगलियां हैं वो दर्द होना शुरू हो जाती हैं, क्लच बहुत हार्ड हो जाता है। तो इस सिचुएशन में हम क्लच को कैसे नरम कर सकते हैं, कैसे उसको स्मूथ कर सकते हैं, मलाई की तरह नरम कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्लच की सेटिंग कैसे की जाती है, वो क्या क्या चीज़ें हैं जो कि क्लच को हार्ड करने में किरदार अदा करती हैं, कौन कौन से ट्रिक्स लगा के हम क्लच को नरम कर सकते हैं। मुकम्मल डिटेल इस वीडियो में हम इंशाल्लाह बात करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो जी ये आप सबसे पहले आप देखें कि क्लच वर्म जो है इसके ऊपर कितना कचरा लगा हुआ है, कितनी ये गंदगी इसके ऊपर लगी हुई है, ये आप देख सकते हैं। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ कि हम इसको कैसे बाद में देख करते हैं जूम, इसको कैसे इसको साफ़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये देखें जी 4 नंबर की एल्की है। 4 नंबर की एल्की के साथ हमने इसकी क्लच वर्म की जो प्लेट है ना वो खोल लेनी है, ठीक है जी। प्लेट खोलने के बाद हमने इसकी क्लच की वायर जो है वो निकालनी है क्लच वर्म में से, ठीक है जी। तो ये देखें कितना कचरा आपको अंदर नज़र आ रहा होगा। तो अब हमने इसकी जो वायर है क्लच वाली वो निकालनी है। ये देखें जनाब, इसको हमने वायर निकाल ली है क्लच वर्म में से। तो अब हमने इसका जो क्लच वर्म है वो निकालना है, ठीक है जी। इसका लॉक हमने निकालना है, वो तरीकाकार मैं आपको बताता हूँ, बच्चे से नहीं निकल रहा था। तो इसका हमने लॉक निकालना है, थोड़ा सा वर्म को आगे पीछे करके ना ये इसका जो लॉक है वो निकाल लेना है, ठीक है। लॉक निकालने के बाद हमने इसको हल्की सी चोट लगा के क्लच वर्म को बाहर निकाल लेना है। तो अभी मैं आपको क्लच वर्म दिखाता हूँ कि कितना गंदा, ये देखें कैसे इसके ऊपर धूल मिट्टी जो है वो जम चुकी है और ये इस वजह से हार्ड हो गया था। और ये क्लच वर्म का स्प्रिंग है, ये हमने चेंज कर देना है, ठीक है जी। तो अब हमने सिर्फ क्लच वर्म का स्प्रिंग चेंज कर और इसकी सफाई करनी है अच्छे तरीके से। बस यही 2 चीज़ें हैं जो कि इंशाल्लाह आपको जो क्लच है वो बिल्कुल मलाई की तरह नरम हो जाएगा। आप जूम करके देखें कि जहाँ पर क्लच वर्म फिटिंग होता है वो भी जगह कितनी गंदी हो चुकी है, कितनी गंदगी है इसमें आपको दिखाता हूँ। ये देखें कितना कचरा है इसमें। तो बराए मेहरबानी इसको सफाई, जब भी आप मोटरसाइकिल की ट्यूनिंग करवाएं ना इसकी सफाई लाजमन करवाया करें, ठीक है जी। तो जी अभी हम इसको जूम आउट करते हैं, तो आइए अब इसको सफाई करते हैं। सबसे पहले हमने क्लच की केबल जो है वो निकाल लेनी है, उसमें से क्लच लीवर में से क्लच की केबल निकाल लेनी है हमने। क्लच की केबल निकाल के हमने इसको पेट्रोल के साथ अच्छे तरीके से सफाई करनी है, ये देखें जी, ठीक है जी। पेट्रोल डाल के हमने अच्छे तरीके से इसको साफ़ कर लेना है। आप इसमें मिट्टी का तेल वगैरह भी डाल सकते हैं। तो अब वो केबल की सफाई करने के बाद हमने इसका जो क्लच वर्म है वो साफ़ करना है अच्छे तरीके के साथ, ठीक है जी। ये देखें क्लच वर्म को हमने अच्छे तरीके से साफ़ करना है। क्लच वर्म को रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है कि ये ऐसे हो जाएगा ऐसे हो जाएगा, ठीक है जी। बिल्कुल अच्छे तरीके के साथ हमने इसका जो क्लच वर्म है ना वो साफ़ करना है। तो ये देखें जी क्लच वर्म साफ़ हो रहा है, ये देखें अच्छे तरीके से अब ये साफ़ हो चुका है। अब हमने इसको जहाँ पर क्लच वर्म ने फिट होना है ना उसको हमने साफ़ करना है अच्छे तरीके के साथ। उस जगह को हमने धोना है पेट्रोल के साथ। पहले ब्रश मारेंगे, ब्रश लगाने के बाद फिर इसको पेट्रोल लगाएंगे हम। तो अच्छे तरीके से इसको हमने वॉश करना है, ठीक है जी। अच्छे तरीके से आपने इसको साफ़ करना है। एक चीज़ याद रखनी है आपने कि जितने अच्छे तरीके से आप सफाई करेंगे उतना ही आपका जो क्लच है वो नरम होगा, ठीक है जी। तो ये आप देख सकते हैं कैसे इसके अंदर जो गंदगी है वो लगी हुई है, धूल मिट्टी कचरा लगा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। अब हम इसको पेट्रोल से साफ़ करेंगे अच्छे तरीके के साथ। अच्छे तरीके से कस साथ अच्छे तरीके से इसको साफ़ करने के बाद हमने ना इसको धोना है ना जब भी, तो जितना अच्छे तरीके से इसको हम वॉश करेंगे ना उतना ही ये हमें रिज़ल्ट जो है वो अच्छा देगा, ठीक है जी।
तो अभी हमने इसको कपड़े के साथ अच्छे तरीके से साफ़ कर देना है। अब हमने जितने अच्छे तरीके से हम इसकी सफाई करेंगे ना, उतने ही अच्छे तरीके के साथ ये इसका जो वर्किंग है ना वो बेहतर होगी और उतनी ही मोटरसाइकिल हमारी अच्छा वर्क करेगी। मेरे ना दरअसल आज थोड़ा सा शोर पीछे आ रहा है, तो इस वजह से मुझे बार बार वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, तो काइंडली इसको इग्नोर कीजिएगा। तो अभी जी हमने इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर दिया है, कपड़े के साथ अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है। उसके बाद हमने इसको हल्का सा जो क्लच वर्म है ना, इसको हमने हल्का सा ऑयल लगा के फिटिंग करना है। तो चलें जी, सबसे पहले हम देखते हैं। ये देखें माशाल्लाह हमारी लाइट ऑफ हो गई थी, तो इस वजह से थोड़ा सा रिज़ल्ट में फ़र्क आ गया। अच्छा, अब केबल में हमने ये ऑयल डालना है। ये तेल हमने तैयार किया होता है, इसमें 2-3 चीज़ें हमने मिक्स की होती हैं। ये केबल की जो स्मूथनेस है ना उसको बरकरार रखता है, हार्डनर ख़त्म करता है, ये बिल्कुल ये नरम कर देता है क्लच केबल को। ठीक है जी, ये ऑयल हमने इसका जो रेसिपी कह लें, ये इंशाल्लाह मैं आपको एंड पे बताता हूँ। तो सबसे पहले ये हमने ये यहाँ पर ये क्लच वर्म जो है वो फिट कर देना है, क्लच वर्म में क्लच केबल फिट कर देनी है। उसके बाद हमने अब नीचे चलते हैं जी। ये देखें हमने वर्म को हल्का सा ऑयल लगा लिया है। अच्छा, कुछ भाई यहाँ पर ना ऑयल ग्रीस लगा देते हैं। ग्रीस जो है ना वो ज़्यादा कचरा बनाती है। हमने हल्का सा साफ़ ऑयल लगाया है, ज़्यादा नहीं लगाना है आपने। हल्का सा साफ़ ऑयल लगाने के बाद अब हमने इसको फिटिंग कर देना है अच्छे तरीके के साथ। फिटिंग करने का तरीकाकार बिल्कुल वही है, जैसे खोला है हमने वैसे ही हमने इसको फिटिंग कर देना है। इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। तो जी ये देखिए, अब हमने नया क्लच वर्म जो स्प्रिंग है वो चेंज कर दिया है। स्प्रिंग हमने नया लगा दिया है। इसको अब हमने चेंज करके कोशिश कर रहा है, लड़का नहीं हो रहा है, मुझे लगता है मुझे करना पड़ेगा यहाँ पर। तो जी मैं इसको फिटिंग करके देता हूँ। ठीक है जी, अब हमने इसको फिटिंग कर देना है अच्छे तरीके के साथ। अच्छा, इसकी फ़िटिंग कैसे करनी है वो मैं आपको बताता हूँ कि ये देखें क्लच वर्म फिट हो गया ना। ये जो क्लच वर्म का टक है ना, ये देखें ये पार्ट के ऐसे बराबर होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं, ये जैसे ये बराबर रहेगा तो आपका जो लॉक है ना वो इंशाल्लाह ईजीली लग जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसमें क्लच की केबल जो है वो फिटिंग करनी है। क्लच केबल फिट करके हमने इसका क्लच की कोई ये देखें, जब हमने इसकी सेटिंग चेक कर रहे हैं, ये देखें माशाल्लाह देखें बिल्कुल स्मूथ हो गया, नरम हो गया। ये आप देख सकते हैं, ये देखें। अब आप इसको उंगल फिंगर के साथ भी बिल्कुल इसको कह लें कि प्रेस कर सकते हैं, बिल्कुल नरम हो गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है जनाब, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आप इंशाल्लाह, एक वादा है मेरा कि इस चैनल से आपको हमेशा सच पर मबनी मालूमाती वीडियोस ही मिलेंगी। इंशाल्लाह कोई भी झूठ नहीं होगा, कोई भी फरेब नहीं होगा। तो एक बार फिर रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।